स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं। हम एरोबिक रेस्पिरेशन को मज़ीद डिस्कस कर रहे थे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के मैंने आपको क्या कहा था कि 4 स्टेप्स होते हैं। उसमें से हम पिछले लेक्चर में पहला स्टेप पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद आज हम मज़ीद 2 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड है और तीसरा जो है क्रेब्स साइकिल। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की बात करें तो हमें पायरुवेट जो है वो पिछले आपके हमारे जो टॉपिक था ग्लाइकोलिसिस, वहाँ से हासिल हुआ। अब जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट हासिल हुआ, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के हासिल होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में होगा क्या कि हमारे पास जो NADH हैं, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्यों 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि 2 पायरुवेट हैं तो हर पायरुवेट में एक NADH बनेगा। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट के, तो 2 NADH हमारे पास हासिल होंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से। इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में नो ATP प्रोडक्शन, यहाँ पर जो है ATP की प्रोडक्शन नहीं होती। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में ATP नहीं बनते हैं। तो ये सिंपली आपने याद रखना है। अच्छा, तो ओवरऑल हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन था, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, लिंक रिएक्शन भी कहलाता है। इसके बाद क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या पे इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। चौथा जो स्टेप हमारे पास ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो आज हम जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक, मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन जब हो जाएगी पायरुविक एसिड की तो फिर ये करेगा क्या, ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइल CoA जब बन जाएगा तो ये क्या करेगा, अब एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन जब होगी NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास NADH2 बन जाएगा। इस दौरान ATP कोई भी नहीं बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। इसी को जो ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, हमारे पास एसिटाइल CoA जब आ गया 2 कार्बन कंपाउंड, तो ये हमारे पास कैरी करेगा आगे जाकर क्रेब्स साइकिल। अब ये जो एसिटाइल CoA है 2 कार्बन जो है हमारे पास, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा। जब अब ऑक्सैलो एसीटेट कौन सा है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये आपने याद रखना है। मतलब कि 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करेगा और वाटर इस दौरान जो है हमें देना पड़ेगा, वाटर हमारे पास एंट्री होगी और फिर CoA जो है एंजाइम यहाँ से रिलीज कर जाएगा। जब CoA एंजाइम रिलीज कर जाएगा तो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल CoA मिलकर जो है सिट्रेट बना देंगे, 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे। 2 और 4 कार्बन कंपाउंड ने मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये हमारे पास सिट्रेट कहलाता है। अब मजीद सिट्रेट जो है आगे जाएगा अपने आइसोमर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी आइसोमराइजेशन हो जाएगी। तो आइसोसिट्रेट लेटर ऑन क्या करेगा, यहाँ पर जो है फिर से जो है डिकार्बोक्सिलेशन और जो है आपका ऑक्सीडेशन कर जाएगा। ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन जब आइसोसिट्रेट की होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, एक और कंपाउंड बनेगा 5 कार्बन कंपाउंड, इसको कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज कर गया। जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इस दौरान ऑक्सीडेशन हो जाएगी, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास पहला जो NADH का मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा और पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ये आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कब होती है, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है ऑक्सीडेशन के दौरान और फिर जो है NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, पहला NADH बन जाता है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट मजीद प्रोसेस करेगा
फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकलेगा, अल्फा कीटोक्लोराइड में भी कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज कर जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो इस दौरान क्या होगा, क्या आपका जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर कुछ प्रोसेस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब कि जीडीपी जो है, जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में। ये केमिकल प्रोसेस लाजमी तौर पर होगा अल्फा कीटोक्लोराइड में। जब अल्फा कीटोक्लोराइड केमिकल प्रोसेस कर रहा होगा सक्सीनेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इस दौरान जो है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होगी, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से दूसरा आपका जो NADH2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ रिमूव कर जाएगा। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अभी यहाँ से निकल चुके होंगे इस स्टेप तक, और दूसरा जो ऑक्सीडेशन का मॉलिक्यूल हो रहा होगा यहाँ पर NADPH2 बन चुका होगा, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल बन चुके होंगे। और साथ साथ यहाँ पर एक और प्रोसेस भी हो रहा है, GDP जो है GTP में कन्वर्ट हो रहा है। फिर GTP क्या करेगा, GTP दोबारा से प्रोसेस करके GDP में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि GDP से GTP बनेगा और फिर GTP से GDP बनेगा। जब ये प्रोसेस होगा तो इस दौरान इसके नतीजे में रिजल्टिंग के तौर पर क्या होगा, ADP जो है कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। आपने याद रखना है, ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब GDP GTP में कन्वर्ट होगा, फिर GTP जब GD में बन जाएगा, GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो है ADP से ATP बन जाएगा। तो पहला मॉलिक्यूल ATP का यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 NADPH2 बन चुके हैं और एक ATP यहाँ पर बन चुका है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है निकल चुके हैं यहाँ तक। फिर आगे जब वाटर मिलेगा, इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगा तो वाटर की एंट्री होगी। जब वाटर की एंट्री होगी, ये प्रोसेस हो चुका होगा ऑक्सीडेशन का और डीकार्बोक्सिलेशन का, और ATP की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। इसके नतीजे में जो है 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट बन चुका होगा। आपका जो अल्फा कीटोक्लोराइड है वो 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। और सक्सीनेट क्या करेगा, आगे जाकर FAD जो है FAD से FADH2 बना देगा, और जब FAD से FADH2 बनेगा तो यहाँ से फ्यूमरेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से जो है फ्यूमरेट मतलब सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, और तो इस दौरान क्या होगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसके बाद फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, आगे ऑक्सोलोएसिटेट तक 4 कार्बन कंपाउंड है, तो मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंट्री होगी वाटर की एंट्री होगी। वाटर जब मिलेगा फ्यूमरेट को, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। फिर मेलेट आखिरी प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, वो ऑक्सोलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मेलेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सोलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस दौरान क्या होगा, ये वाला ये यहाँ पर होगा, ये जो NAD है NADH2 में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक तीसरी जो है ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या कहा शुरू में ही कि यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीडेशन होंगी, तीनों ऑक्सीडेशन के नतीजे में NAD NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि क्रेब्स साइकिल जब ओवरऑल हो चुका होगा तो 3 ऑक्सीडेशन के नतीजे में 3 दफ़ा जो है NADH2 बना चुका होगा। तो 3 NADH2 के मॉलिक्यूल बन चुके होंगे, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल चुके होंगे, और साथ साथ एक जो FADH2 का मॉलिक्यूल भी बना होगा। और FADH2 कब बनेगा, जब सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, ये आपने याद रखना है। और दोबारा से रिव्यू करें, अगर हमारे पास ऑक्सोलोएसिटेट दोबारा से बन गया, ऑक्सोलोएसिटेट फिर से एसिटाइल को एक और दूसरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल आएगा, दोबारा से जो है रिएक्शन ये सारा प्रोसेस कैरी करेगा। इस तरह से पूरा केमिकल रिएक्शन जो है दोबारा से होगा। तो जब मुकम्मल जो है ब्रेकडाउन हो जाएगी ग्लूकोज की, तो फिर क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल में जब एक साइकिल होगा तो क्या होगा, 2 साइकिल होंगे तो क्या होगा, टोटल एक साइकिल में मैंने आपको क्या कि NADH2 जो है वो 3 बने। आप देखें गौर से, आइसोसिएटेट जब अल्फा कीटोक्लोराइड में कन्वर्ट हुआ तो पहला ऑक्सीडेशन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हुई, NADH2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर दूसरा जो है जब अल्फा कीटोक्लोराइड जो है सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा, दोबारा से NADH2 बनेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस तरह से तीसरा जो है जब मेलेट ऑक्सोलोएसिटेट में कन्वर्ट होगा तो तीसरा NADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ये सिंगल पायरुवेट की जो है ब्रेकडाउन है। इस तरह से जब दूसरा पायरुवेट आएगा, हमने कहा था ना कि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट हासिल होते हैं, तो दूसरा जब पायरुवेट आएगा तो इस तरह से 3 NADH2 फिर बनाएगा। तो टोटल हमारे पास NADH2 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे।
ये आपने याद रखना है। तो ये आपसे एमडीकेट्स में क्वेश्चन हो सकता है कि जब पायरुवेट का 1 मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर देगा 1 मॉलिक्यूल, तो कितने NADH2 बनेंगे, आपने याद रखना 3। जब मुकम्मल जो है ग्लाइकोलिसिस की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो फिर जो है 6 NADH2 बनेंगे। तो ये यही इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। और ये तो NADH2 हो गया। अब FADH2 कितने बने, 2। क्यों, क्योंकि हम मुकम्मल की बात कर रहे हैं। अगर सिंगल का पूछे तो फिर FADH2 1 बना। आप देखें यहाँ पर जो सक्सीनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक FADH2 बन रहा है। इस तरह से जब मुकम्मल ग्लाइकोलिसिस हो जाए, आपका जो ब्रेकडाउन ग्लूकोज हो जाएगा, तो फिर हमारे पास टोटल जो FADH2 है वो 2 बनेंगे। इसी तरह अगर आप ATP की बात करें, टोटल ATP प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है। एक ही पायरुवेट जब ब्रेकडाउन कर जाएगा तो एक ATP बनेगी, जब दूसरा आएगा तो 2 ATP। तो इसका मतलब है कि 2 ATP की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन बनेगी होगी मुकम्मल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पे। तो ऑक्सीडेशन भी बता चुका हूँ आपको, और आपके ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की बता चुका हूँ, और साथ साथ जो क्रेब्स साइकिल। अब इसको क्रेब्स साइकिल को मजीद नाम देते हैं, आपने याद रखना है। यहाँ पर जो है 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हैं, COOH 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। तो इसको इसलिए इसका दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल को जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड TCA भी कहा जाता है। ये TCA साइकिल इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। सिट्रेट 3 कार्बन कंपाउंड है, आपका जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं इसके साथ, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर इसको एक और सिट्रेट की वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट की वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ओवरऑल हमारे पास ऑक्सीडेशन जब होगी, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होगी तो टोटल NADPH2 2 बनेंगे, NADH2 2 बनेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में। और ATP की प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में। तो उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से हमें क्या हासिल होता है, 2 NADH2 हासिल होते हैं, और ATP कुछ भी हासिल नहीं होती है। और जब क्रेब्स साइकिल हो जाएगा तो फिर हमारे पास टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो ये NADH2 फॉर्मेशन 6, FADH2 की फॉर्मेशन 2, और ATP की प्रोडक्शन जो है 2। और अगर ये हाफ की पूछे तो फिर आपने इसका हाफ कर देना है, 3, 1 और 1, इस तरह से आपने कहना है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट लिंक रिएक्शन, या फिर क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।